Guys, what's up? Welcome back to my channel, and my name is Hitesh Arora, and by profession I'm a CA. So I will be presenting the video for CA Final Direct Taxation. So talking about this particular subject DT, this is considered as a very complex subject. Reason being, इसमें chapters बहुत सारे हैं, बहुत voluminous है, and कहीं ना कहीं there are lot many things which we guys have to remember. डेढ़ दिन में रिवाइज नहीं हो पाता है और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आर देयर विच वी फेस. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द बुक आई रेफर्ड बनवर बुराना सर की बुक, बीबी सर की बुक. मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो बुक क्योंकि कम है जितना रेलेवेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना रेलेवेंट है. सो इसीलिए मुझे लगी कि कम पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो, जितना एग्जाम में आता है उतना पढ़ के जाओ. तो मार्केट में भी ना इसके बारे में थोड़ी सी आप देखोगे तो मिथ है कि उनकी क्वेश्चन बैंक है जो है वो इतना बड़ा नहीं है. एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए मतलब ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन ना आते हों. गाइस एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं. मैंने तैयारी करके गया हूँ. सो आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग, राइट. सो बुक की बात होगी बनवर बुराना सर की बुक. नाउ आई टॉक अबाउट चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरनेशनल टैक्सेशन. गाइज इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 30 मार्क्स एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इसी चैप्टर को देनी चाहिए. टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, तो आई थिंक देर आर चैप्टर्स लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन, लेवी और एडवांस रूलिंग. ये थोड़ा आपसे डिमांड करते हैं कि आप अंदर का कंटेंट पढ़ो. बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म ओरिएंटेड में ज़्यादा डीटी को पढ़ना चाहिए रैदर दैन प्रोविजन ओरिएंटेड होके पढ़ना. बिकॉज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड अप्रोच से ही आप लोग पेपर में अच्छा लिख सकते हो रैदर दैन स्टडिंग इट फ्रॉम प्रोविजन पर्सपेक्टिव. और हाँ, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो बनवर बुराना सर की जो है छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस होती हैं चैप्टर वाइज, तो वो आप कर सकते हो. वो काफ़ी मुझे इफेक्टिव और एफिशिएंट लगी. सेकेंड प्रायोरिटी मैं बोलूँगा पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी में भी ना एक गड़बड़ लोग करते हैं. मैंने देखा है कि वो ना प्रोविजंस पढ़ते रहते हैं. गाइज इट बिकम्स वेरी ड्राई एंड दैट टू मैं बोलूँगा कि वो चीज़ें ना कहीं बहुत बड़ी कर देती हैं, बहुत टाइम ले जाती हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी नहीं पाते हो. रैदर मैं बोलूँगा द अप्रोच विच आई फॉलोड वो फॉर पीजीबीपी वॉज, जैसे कि इसमें बनवर बुराना सर की बुक में बहुत सारे which book you are referring, I mean there would have been lot many questions given. So what I used to do was generally जो BGP का question आता है that is adjustment based, lot of adjustments are given और वही प्लस माइनस करना होता है. What I've done is ये देखा गया है कि इंस्टीट्यूट बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रिपीट करते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप लोग एडजस्टमेंट्स को लिखते जाइए. जैसे कि आपने एक रजिस्टर बनाया कि विच आइटम विच आर टू बी एडेड, तो जितनी आइटम्स ऐड होती हैं प्रॉफिट में जो डिसअलाउ होती हैं वो एक जगह लिख ली. अलग से एक पेज बनाया, आइटम विच आर टू बी रिड्यूस, उसको एक जगह लिख दिया. उससे क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, चीज़ें याद रहती हैं और एग्ज़ाम में ना उस टाइम पे चीज़ें क्लिक हो जाती हैं. गलती होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कि जो आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, जनरली व्हाट पीपल डू इज सिंस दिस इज डिसअलाउड एज एन एक्सपेंस, सो द पीपल ऐड इट एंड देन फॉरगेट इट. बिकॉज पीजीबीपी में ये सब चीज़ें दे रखी होती हैं. बट डिडक्शंस के बारे में डिडक्शन चैप्टर में बता के रखा हुआ है. तो जब आप ये एडजस्टमेंट को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करोगे देन एंड देन यू विल राइट कि भाई एक्सपेंसिव डिसअलाउ है और जो है डिडक्शंस जो है इसकी डिडक्शन भी मिल जाती है अगर आपने पेमेंट करी अदरवाइज एन इन कैश. तो इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको इसी तरीके से ही प्रिपेयर करना है. सो पीजीबीपी के लिए मैं यही बोलूँगा कि क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड अप्रोच में आप लोग प्लस माइनस करके करिएगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इसका लिंक. मतलब लिंक में आई विल बी टेलिंग द वे आई हैव प्रिपेयर्ड. आप इसको वैसे नहीं कर सकते कि भाई मैं इसी को ही पढ़ के जाऊँगा. जस्ट फॉर रेफरेंस पर्सपेक्टिव कि आप लोगों को भी किस तरीके से करना चाहिए. मतलब जो मेरे को ठीक लगा मैंने वैसे किया, तो आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज. तो कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड अप्रोच में एडअप करने हैं और फिर उसके बाद आई थिंक यू शुड बी रेफरिंग द प्रोविजंस. क्योंकि और हाँ, तो बनवर बुराना सर की जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं उसमें आप बीजीपीपी देख लेना. तो छोटी छोटी प्रोविजन आप वहाँ से कैचअप कर लेना. और बात आती है आप लोग कहोगे कि नहीं कुछ देयर वुड हैव बीन सर्टेन एडजस्टमेंट्स व्हिच वी नॉट एबल टू सॉल्व. अगर हम वही सब रिपीट करके जा रहे हैं गाइस, देयर अप्रॉक्सीमेटली 14 एडजस्टमेंट्स आती होंगी, 10 से 11 से 12 एडजस्टमेंट रिपीटेड होती हैं.
गाइज जस्ट राइट दोज एडजस्टमेंट्स कॉन्फिडेंटली। अगर वो 12 एडजस्टमेंट आप लोगों ने ढंग से कॉन्फिडेंट क्वालिटेटिवली आपने वो एडजस्टमेंट लिख ली, बाकी के 2-3 एडजस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस वो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट पीजीबीपी। बाकी देयर आर चैप्टर्स लाइक टीडीएस, मैट एएमटी, चैरिटेबल ट्रस्ट। इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स ईच। और टीडीएस एक ऐसा चैप्टर जो आपको अगेन प्रोविजंस और आंसर पे दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, और हमने आर्टिकलशिप में कर रखा है, तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर पीपल। मैट एएमटी अगेन क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड अप्रोच में ही करना चाहिए उसको। देयर इज नो पॉइंट रेफरिंग द टेक्स्ट बिकॉज, और उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया कि मैंने मैट एएमटी कैसे करा था। जो सिमिलर चीज़ें थी उनको मैंने आमने सामने लिखा था। लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऐड भी होता है, लेस भी होता है, तो आमने सामने लिख दिया। डेफर्ड एक्सपेंस की जो चीज़ें ऐड होती हैं, जो चीज़ें लेस होती हैं, उनको आमने सामने लिख दी, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू रिवाइज इट एट द एंड एंड आई कुड एबल टू रिकॉल इट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ये बात हो गई आपके इन 5 चैप्टर्स की जिस पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज गाइज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स। इंटरनेशनल आपका 30 नंबर का 30 मार्क्स, पीजीबीपी आपका अप्रॉक्सीमेटली 16-17 नंबर का, 16 नंबर में लगा के चलूँ बिकॉज 14 मार्क्स योर सब्जेक्टिव एंड 2-3 मार्क्स योर MCQs. Apart from that 8 marks each, TDS, MAT, AMT and charitable trust constitutes approximately 70 marks. So prime focus qualitatively आप लोगों को इन चैप्टर्स को तैयारी करनी है। फिर मैं बात करूं, अब आते हैं बहुत छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करने की। इसमें लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने जैसे किया था भनवर बनाना सर की जो यूट्यूब वीडियो में अगेन जो छोटी होती है, उन्होंने ये चैप्टर जो है 5-5, 10-10 मिनट में खत्म करा के रखे हुए हैं। गाइस गो थ्रू दैट थिंग ओनली, एंड इफ यू विल गो थ्रू दोज स्मॉल वीडियोज फॉर 2-3 टाइम्स you would be definitely be able to recall it at that time, because इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू आस्क सब्जेक्टिव के लिए। ये MCQs के फॉर्म में जनरली पूछे जाते हैं, तो इनको अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना है while listening to that videos। अदर एक स्मॉल थिंग पीजीबीपी में मैं कहूँगा, पीजीबीपी के साथ आप लोगों को डिडक्शंस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम, ये 3 चीज़ें और भी करनी है। अगेन ये भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आप लोगों को करनी है, rather than गोइंग प्रोविजन ओरिएंटेड। क्योंकि गाइस होता क्या है, हम लोग प्रोविजन पढ़ते रह जाते हैं, क्योंकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा है यार, और प्रोविजन पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आंसर्स ढंग से बन पाते हैं। एंड मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन फॉलोइंग दिस अप्रोच प्रोविजन पढ़ने की, और आई एम वेरी श्योर जिनका शायद फर्स्ट अटैम्प्ट होगा वो लोग तो प्रोविजन्स ही पढ़ के चले गए होंगे एग्जाम में, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, बिकॉज समवेयर और द अदर वी हैव दिस परसेप्शन इन आवर माइंड दैट प्रोविजन्स पढ़ लेंगे तो आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे, बट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग द प्रोविजन्स एंड सॉल्विंग द आंसर्स। दैट इज व्हाई डीटी में नंबर नहीं बनते, बिकॉज क्वालिटी नहीं निकल के आते। वी कीप ऑन रीडिंग द प्रोविजन एंड वी थिंक दैट वी विल बी एबल टू आंसर, बट ऐसा हो नहीं पाता। सो वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस, and based on those questions we'll understand that what type of question institute will put before us, and in which form do I have to read those provisions based on the questions which I have done। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोविजन में कौन सी चीज़ें जो मुझे सिर्फ एक रीड मारनी है, कौन सी चीज़ें जो मुझे सिर्फ रिकॉल करनी है वहाँ पे जाकर, कौन सी चीज़ें जो मुझे अच्छे से क्रैम करनी है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है असेसमेंट वाले चैप्टर्स की, जिसमें आपका है रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर, सर्च एंड सीजर एंड ऑल ऑफ दैट। गाइज इसमें एक प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिंस वी डू दिस चैप्टर इन आवर आर्टिकलशिप, तो हम लोगों को ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और इससे सबसे बड़ी ना गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम लोग इस चैप्टर में डूब जाते हैं बहुत, ऐसा मतलब वी जस्ट गेट कैरिड अवे कि हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है और हम लोग बहुत डीप में चले जाते हैं। गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट, एग्जाम इज डिफरेंट। राइट नाउ योर फोकस शुड बी टू क्लियर द एग्जाम्स दैन टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल लाइफ। उसके लिए आपको पूरी लाइफ पढ़ी है, उसके लिए इंस्टीट्यूट आर्टिकलशिप का टाइम देता है, तो वो वहीं तक रखो। तो इस चैप्टर के लिए मैं बोलूँगा, इस चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा कि आप अगेन क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड फॉर्म में ही करना है। मैं तो कहूँगा इनफैक्ट प्रोविजन भी मत पढ़ो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करो। इफ़ वाइल रीडिंग द क्वेश्चन इफ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम और यू थिंक कि ये वाली सेक्शन मुझे क्लियर नहीं है, देन रेफर बैक द प्रोविजन। और वरना बनाना सर की अगेन यूट्यूब वीडियो स्मॉल क्लिप्स मिल जाएंगी, या फिर उसको देख के कर लो, या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब आप इसको सॉल्व करोगे तब कुछ चीज़ें का समझ में नहीं आ रही, देन गो एंड रेफर बैक द प्रोविजन। So please don't get carried away with these chapters.
Now, some of the general queries which people face in this particular subject. First of all, sections याद नहीं करने होते हैं, मुझे भी पता नहीं थी बात, अतुल अग्रवाल ने ये चीज़ क्लियर करी है. सेकेंडली मैं बोलूँगा MCQs सिर्फ ICAI के करना और कोई MCQs मत करना. थर्ड थिंग, टेस्ट की बात करूँ मैं गाइस, हम लोगों का हमेशा वही होता है कि मॉक करेंगे. मॉक हम लोग बोलते हैं जब हमारा सिलेबस व्हेन माय सिलेबस विल बी ओवर देन आई वुड बी एबल टू डू मॉक. गाइस, सिलेबस किसका कब कंप्लीट होता है ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नोस. सो इट्स बेटर कि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दो. उससे क्या होता है, देयर एंड देन यू कम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू. जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था इंटरनेशनल टैक्सेशन का, तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला चैप्टर मुझे समझ में आ गई थी, मुझे क्लियर नहीं है ये. सो देयर एंड देन आफ्टर दैट टेस्ट आई प्रिपेयर द नोट्स, आई वॉच द वीडियो अगैन, तो वो वहीं पे रेक्टिफाई हो गया. सो हम लोग कहीं ना कहीं टेस्ट को बहुत डेफर कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं. तो आई डोंट थिंक सो. टेस्ट इज समथिंग विच शुड नेवर एवर बी अवॉइडेड. फोर्थ थिंग, सेल्फ स्टडी करें या फिर ट्यूशन वगैरह लें. गाइस, मैंने सेल्फ स्टडी किया था. जब मैंने पहली बार DT उठाया था, आई मैनेज टू कम्प्लीट इट विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 14 days. तब मैं पूरा दिन घर पे था. मैं 10 घंटे मैंने पढ़ा था, तो 14 दिन में DT पूरी हो गई थी. प्रोविजंस भी, आंसर्स भी पॉसिबल है. और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, अगैन यूट्यूब वीडियो मैंने भनवर बुराना सर की देख ली थी, तो उससे काफ़ी चीज़ें मेरी जो है क्लियर हो गई थी. ठीक है. आती है रिविजन्स की. रिविजन्स भी आप लोग जब चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, देयर एंड देन यू विल कम टू नो कि हाउ मेनी रिविजन्स यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. एंड यार मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि रिविजन्स में गैप मत डालना, वो हम सबसे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं. जैसे आप लोगों की क्लासेस ख़त्म होंगी, जो भी अगर आप ले रहे हो, तो देयर एंड देन चैप्टर के क्लासेस ख़त्म होने के बाद ही सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कर डालो. अदरवाइज गाइस, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग द क्लासेस. एंड रिविजन्स में प्लीज़ ज़्यादा गैप मत डालिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है. इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलूँगा, स्पेशली टू द न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया, या फिर जिनका अटैम्प्ट 1 साल बाद है या फिर थोड़ा आगे जाकर है. शायद आप लोगों को मेरी बात ठीक ना लगे, बट गाइज, what mindset you have right now, we already had that mindset, and what things you will go through, we have already been through that. Let me just give you a advice कि do not rush, do not run for those thick books. वो मोटी किताबें ना, it just messes you up. जितनी पतली किताब हो सके, जितनी क्वालिटेटिव हो सके, उसके लिए भागना. बिकॉज जनरली होता है कि वी रश अप फॉर दोज थिक बुक्स, और हमें लगता है कि जितनी मोटी बुक उतने हायर प्रोबेबिलिटी होगी हमारे एग्जाम्स क्लियर करने की, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो गाइज, मैं तो बोलूँगा भनवर बुराना सर की बुक ही बेस्ट है. बाकी और टीचर की होगी तो आई हैव नो क्लू, बट देन आई हैव सीन, आई मीन कि बहुत मोटी बुक्स लोग रेफर कर रहे होते हैं, एंड देन दे एंड अप फेलिंग. बिकॉज इतना करना है, इसको 4 बार कर लो, रैदर देन 100% के पीछे भागना कि मुझे इतना करना है, वो शायद 2 बार भी प्रॉपरली ना हो पाए. इसीलिए ही पूरा अटेम्प्ट करने के बाद भी नंबर नहीं आते हैं, बिकॉज क्वालिटेटिव नहीं हो पाता है. ठीक है. तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. एंड येस, प्रोविजन ओरिएंटेड ना हो के DT में आप लोग क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड ही होना होगा. ये मेरी तरफ से आप एडवाइस, मेरी तरफ से ये मैं एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा, बिकॉज आई सीन पीपल, इसकी वजह से लोग बहुत मिसअप हो जाते हैं. सो आई हैड दिस मच ओनली. सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, and thank you so much for watching my video. And in the description box you will find my email ID. कुछ भी चीज़ क्वेरी पूछनी हो, एकदम बिंदास होके पूछो. तो इसमें आप मुझे मेल कर देना. आई विल डेफिनेटली बी ट्राई माई लेवल हार्ड टू आंसर योर क्वेरीज. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने लायक लगे तो कर देना. एंड एट द एंड आई वुड से कि शेयर ज़रूर करना, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर लिटरली स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट, और सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता. बिकॉज एक राइट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, कम हार्ड वर्क हो, राइट स्ट्रैटेजी हो, वो चीज़ सही बैठती, रैदर दैन स्ट्रैटेजी आपकी ठीक ना हो और हार्ड वर्क ज़्यादा हो. तो गाइस, इवन आई वांट कि आप लोग राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो रैदर दैन वर्किंग सो हार्ड. तो इसीलिए अगर आप लोगों को लगे इट्स वर्थ शेयरिंग, देन प्लीज शेयर इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and all the best for your exam. Do well.